हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपके 8.3 चल रही है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसके अंदर टोटल 10 पार्ट थे और हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक एंड किया था और उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है और ये जो प्रश्नावली है आपके उसका लास्ट लेक्चर होने वाला और फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो थोड़ा सा बच्चों को लगता है उसमें भाषा वाला थ्योरेटिकल चैप्टर ज़्यादा है और कहते हैं समझ में बड़ा मुश्किल से आता है कि सर करें तो करें क्या उसको, है ना। कि हालत ख़राब पड़ी हमारे कि हम कैसे करते हैं। मैं सोच रहा हूँ देखो टेबलेट पे करवाऊँ या बोर्ड पे करवाऊँ, सोच रहा हूँ एक बार, क्योंकि उसके डायग्राम में चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी। मैं सोच रहा हूँ बोर्ड पे करवा दूँ क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं, उसके क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे फिर उसके उत्तर लिखने कर लेंगे, हमें कोई समस्या वाला काम है नहीं। तो आज की क्लास में 8, 9 और 10 3 सवाल बचे, उनको खत्म करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने 8वां सवाल है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। जितना सवाल दिखने में है उतना सिंपल है ये। पहले LHS लिखते हैं फिर सोचेंगे क्या करना, सोचने का काम बाद में, पहले LHS लिखे हमेशा। ये बनेगा साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर फिर प्लस का कोस ए और प्लस का बनेगा सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना सब। मन में आपके ये आ रहा है कि हमने मैंने जितनी भी चीज़ें सिखाई अभी तक आपको 7 सवालों में ये सिखाई, पहले साइन और कोस में चेंज किया जाता है। आप साइन और कोस में चेंज कर सकते हो लेकिन उससे सवाल बड़ा हो जाएगा लेंदी। इसकी बजाय आप सीधा इसको होल स्क्वायर ओपन करें, पहले सीधा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा आपके। ये थोड़ा सा एक अलग सा क्वेश्चन है जिसको मैं आपको कहूँगा कि आपको ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ से एक सर्वसमी का यूज हो रही ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस का 2a, ए का मतलब साइन ए, बी का मतलब कोसेक ए। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस का यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बन जाएगा आपके पास बी स्क्वायर। ठीक है साहब, एक सर्वसमी का जो यूज की वो साइड में लिखनी है आपको, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है सर, बिल्कुल। अब ध्यान देना इधर, अब होगा क्या समझना। हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया, अब भी साइन और कोस को कुछ को चेंज नहीं करना। आप उत्तरमाला के ऊपर मैंने हमेशा गौर किया। आप सोचो कि आपको एक लाना है टेन स्क्वायर ए, क्या यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू है क्या जो सीधा टेन स्क्वायर ए देती? आप इसको पकड़ के देखो, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वो 7 जो है ना वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो टेन स्क्वायर सोचो, 7 तो गुणा भाग करने से आ जाएगा। पहले टेन स्क्वायर ए सोचो। टेन स्क्वायर ए एक सर्वसमी का होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। क्या सेक स्क्वायर आया? बिल्कुल। आप सोचो मुझे लाना है कोट स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए लाना है, इसका मतलब मुझे अगर कहीं कोसेक स्क्वायर ए मिल जाए तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। आप कहेंगे सर यार इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं, इनको हम साइन और कोस में चेंज नहीं करेंगे। ऐसे तो मुझे कोसेक स्क्वायर ए को 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए लिखना चाहिए था, सेक स्क्वायर ए को 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए, उससे सवाल लेंदी हो जाए, उत्तर आ जाते हैं। बट ये सबसे बढ़िया मेथड होता है, आपको करना, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ बाकी मैं चेंज कर रहा हूं, देखो समझना। ये लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर ए, ये जो है ना ये बड़ा, इसको मैं लिख रहा हूं आगे, तो ये हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस का ये हो जाएगा 2 साइन ए गुणा, हाँ इस कोसेक ए को आप 1 बटा साइन ए लिख सकते हो, ये तो मैं चेंज कर सकता हूं प्लस। लेकिन इस कोसेक स्क्वायर ए को, ये जो आपके सामने है ना ये बड़ा, ये इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि ये तो सीधी डायरेक्ट सर्वसमी होती है, क्योंकि मुझे कोट स्क्वायर ए लाना है प्लस। ये मैंने आगे लिख दिया वैसे भी, 2 की जगह 2, कोस ए की जगह कोस ए गुणा सेक ए को लिख दो 1 बटा कोस ए प्लस। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये सर्वसमी का मैं साइड में लिखता हूँ,
आ जाएगी अभी जगह, क्योंकि मुझे जो काम बताना है ना उससे थोड़ी सी अड़चन कर रही है बीच में। हटाते इसको, फ्री करते हैं, साइड में लिखो इसको। दिखाई दे तो ठीक है, वैसे भी दिखाई तो दे देगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने अभी लगाया, ठीक है। और ये जो सेक स्क्वायर है ना, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या मेरे लाल और लालियों, अब मैंने ये लिखा क्यों, आप समझने का प्रयास करें। ये साइन स्क्वायर ए था, इस कोस स्क्वायर ए को पहले लिखा, 2 साइन है, कोसेक ए को 1/sin है लिखा, ठीक है। अब कोसेक ए को 1 प्लस कोट ए स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे साहब आरएचएस के अंदर कोट स्क्वायर ए चाहिए। और मैंने आपको पहले दिन बोला था जहां आप सवाल कर रहे हो वहां नजर होनी चाहिए आपकी, तो नजर थी हमारी यहाँ पर, ठीक है। हमने ये लिखा, फिर ये तो आगे लिख दिया 2 कोस है, सेक ए को हमने 1/cos से लिख दिया, और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्यों लिखा है, क्योंकि हमें टेन स्क्वायर ए चाहिए। तो ये तो सीधी डायरेक्ट सर्व समीकरण है जो आपने लिखी है। मैं आपके सामने यहाँ नीचे लिख रहा हूँ पूरी जो सर्व समीकरण होती है, आप लिख सकते हो। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस होता है कोट स्क्वायर थीटा, ये जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही, बिल्कुल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखो इसको। और ये कितना बन जाएगा, 1, बिल्कुल ये लो सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को कितना लिख दूँ, 1, फिर 2 गुणा 1 को हो जाएगा 2, फिर 1, देखो 2 गुणा 1 2 हो गया, फिर 1 लिखा, फिर कोट स्क्वायर है, फिर 2 को 1 से गुणा करोगे 2, प्लस फिर है 1, और फिर लास्ट के अंदर है टेन स्क्वायर ए। एक सर्व समीकरण और यूज की थी अभी हमने, वो भी लिख दो, हर चीज लिख दिया करो, कोई समस्या नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है सर, 1 होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसके बाद आपको सीधा सिंपल सा काम करना है, आप जोड़ दो उत्तर आगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, प्लस टेन स्क्वायर ए को पहले लिख दो, ये हो गया टेन स्क्वायर ए, और फिर प्लस का क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, और ये आपका क्या है RHS। बाकी आप चेंज करने वाला मेथड मैं बता सकता था, लेकिन मैंने पहले ये भी बताया पुराने वाला, बाकी ये मेरे को जब मेथड लगा, मैंने 2-3 बार सोल्व किया तो मुझे सबसे सिंपल लगा और शानदार मेथड लगा है, जिसमें आपको बहुत कम कठिनाइयों का सामना करने को मिलेगा। अतः LHS किसके बराबर आ गया है आपके RHS के, और आप लिख सकते हैं इति सीधा। इस बात को आपको ध्यान रखना, ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल है नहीं। पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे जब दिमाग में आया कि मैंने कहा कि होल स्क्वायर खोल के साइन और कोस में चेंज करना है, तो फिर मेरे को इनको भी साइन और कोस में चेंज करना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कोसेक स्क्वायर ए को मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ सीधी डायरेक्ट सर्व समीकरण से। कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और कोट स्क्वायर ए मुझे सवाल में लाना, तो मैंने ये लिखना चाहा। और इस सेक स्क्वायर ए को मैं 1/cos स्क्वायर ए नहीं लिख के सीधा डायरेक्ट सर्व समीकरण के ऊपर गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा, क्योंकि मुझे टेन स्क्वायर ए चाहिए। बाकी देख लो, साइन स्क्वायर ए, इस कोस स्क्वायर ए को मैंने पहले लिखा, 2 साइन है, कोसेक ए को 1/sin है लिखा, लेकिन इसको मैंने ये सर्व समीकरण लिखा, ये मैंने आगे लिख दिया। 2 कोस है, सेक ए को 1/cos है लिखा, इसको डायरेक्ट सर्व समीकरण लिखा। कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये 2 बन गया, ये 1 बन गया, ये कोट स्क्वायर, ये 2 बन गया, ये 1 बन गया, जोड़ोगे तो 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर। वो दिमाग काम करना चाहिए कि आप, मैंने आपको पहले दिन ही बोला था जब सवाल शुरू किया था परसों क्लास में, 2 दिन पहले, मैंने कहा आपको सवाल सिद्ध करना है, या उदाहरणों में बोल दिया था, आपकी नज़र RHS के ऊपर होनी चाहिए। सर हमने ABCD वाला तीसरा सवाल किया था, अब वो था चौथे का, वो तीसरा पहले सवाल था, पहली जो क्लास हुई थी इसकी, उसके अंदर भी मैंने बोला था आपको उत्तर पता होना चाहिए, वरना आप ABCD में हालत खराब हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है त्रिकोणमिति के अंदर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आपकी नज़र इसके ऊपर होती तो आप इसको चेंज करने का सोचते भी नहीं, 1/cos स्क्वायर, उत्तर आ जाते लेकिन लेंथी हो जाते, फिर इसको भी सोल्व करना पड़ता, इसको भी सोल्व करना पड़ता, फिर लास्ट के अंदर उत्तर आते।
बाकी उत्तर तो आ जाते हैं किसी से चेंज करने से। आप पहले यहाँ चेंज करके होल स्क्वायर ओपन करते तो भी उत्तर आते हैं, लेकिन लेंथी है। बाकी आप इतना करेंगे, चाहे 4 नंबर का सवाल है चाहे 3 नंबर का, आपको पूरे नंबर मिले। और बोर्ड में आ चुका, राजस्थान बोर्ड में दिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो चौथे का 8वां सवाल है बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। 2 सवाल हमें और करने हैं आज के, फिर हमारी क्लास खत्म होती है और ये पूरा चैप्टर ही पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हमने एकदम लाजवाब तरीके से एक एक चीज़ को लिखा है। हर चीज़ मैंने नीचे लिखी, पूरा तीर के निशान बना के हर चीज़ कब आगे लेके गए वो भी लिखा है। तो कंप्लीट चीज़ें मैंने तो अपनी तरफ से लिखी। ये सर्वसमय का यहाँ आगे लिखने ध्यान रखना, और ये यहाँ ये सर्वसमय इसके आगे लिखने ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को चौथे का 8वां सवाल समझ में आ गया होगा। 2 सवाल और करने, फिर आज का लेक्चर क्या करते हैं, खत्म। बढ़िया तरीके से ये देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं चौथे का 9वां पार्ट। चौथे के 9वें पार्ट में बोला गया है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए बराबर है 1/tan ए प्लस कोट ए। ये राजस्थान बोर्ड में अभी 2024 में जो पेपर हुआ था पिछले साल का, उसमें हुआ है। दूसरी बात, इस सवाल में बोला गया है कि LHS और RHS दोनों को सोल्व करो। वाम पक्ष और दाएं पक्ष दोनों को बोला गया, लेकिन पहले मैं को डिसाइड करूंगा नहीं। अब कुछ इस प्रकार की चीज़ें आ जाएगी जिसको आप सॉल्यूशंस कर ही नहीं सकते, फिर RHS सोल्व करना ही। चलो, पहला काम तो होता है LHS को सोल्व करना, तो करते हैं साहब LHS को सोल्व। तो LHS बराबर है आपके पास कोसेक ए माइनस का साइन ए, सेक ए माइनस का कोस ए। पहला काम है साइन और कोस में चेंज करना। वो एक 8वां जो सवाल था ना, पूरा ही अलग है, उसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखना उसको। कोसेक ए को क्या लिखोगे, 1/sin ए होता है बिल्कुल, फिर माइनस का ये है साइन ए। सेक ए को आप लिखोगे 1/cos ए, माइनस का ये हो गया कोस ए। सब के सब लोग कन्फर्म हो कि यहाँ बटा में कितना है 1 और यहाँ बटा में कितना है 1। तो कुल मिला के अगर 1 है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, बटा में आके बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो इस कोष्टक का लेते हैं एलसीएम। साइन ए और 1 का एलसीएम आएगा साइन ए। साइन ए का साइन ए में भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, माइनस 1 का भाग साइन ए में, साइन ए बार साइन ए को साइन ए से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर ए। वैसे यहाँ हो जाएगा कोस ए और 1 का एलसीएम क्या आएगा, कोस ए आएगा। कोस ए का कोस ए में भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, माइनस 1 का कोस ए में कोस ए बार, कोस ए को कोस ए से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर ए। चलिए सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, और बटा में क्या हो जाएगा साइन ए गुण 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और बटा में हो जाएगा कोस ए। समझना, मैं एक सर्वसमीका बता रहा हूँ, दोनों मैंने अभी आपको बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है, तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर कह सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर कह सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या हुआ सर, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि एक घात ये कैंसिल हो गई, एक घात ये कैंसिल हो गई, और फाइनल रिजल्ट क्या बचा है, कोस ए और साइन ए। पहली बात तो मुझे ये आप बताओ, इसका आगे सॉल्यूशंस क्या करोगे। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ, ये आपका LHS आया, क्या आया आपके LHS। क्या इसमें कोई हर का परिमेकरण हो रहा है, प्लस माइनस का चिन्ह ही नहीं, ना कोई मैं सर्वसमीका लगा सकता हूँ ना कुछ। अब आपको RHS सोल्व ही करना पड़ेगा इस सवाल में, इस बात को ध्यान रखना, करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ये यहाँ से आगे सॉल्यूशंस होगा नहीं। अब हम करेंगे इसके अंदर RHS को सोल्व। किसको सोल्व करेंगे, RHS को। तो RHS है आपके पास 1/tan ए प्लस का कोट ए। पहला काम साइन और कोस में चेंज करना, करते हैं सर। तो ये तो हो गया 1, tan ए को मैं लिख सकता हूँ
साइन ए अपॉन का कोस ए प्लस कोट ए को लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन में साइन ए। ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है। बटा में आ गया तो ऊपर वाला तो सेम रहने दो, नीचे दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कोस ए और साइन ए एलसीएम आएगा, तो कोस ए और साइन ए क्या आएगा आपका एलसीएम, ठीक है। कोस ए का कोस ए में भाग एक बार, भाग गया साइन बार, साइन को साइन से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन का साइन में भाग एक बार, कोस ए को कोस ए से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर ए, बट्टा के बट्टा में होता है तो ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला उल्टा हो जाता है, उल्टा होके ये क्या बन जाएगा कोस ए और साइन ए, और बटा में बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस का कोस स्क्वायर ए। तो ऊपर तो बच गया, इसको इससे गुणा करोगे तो कोस ए और साइन ए, बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक भाग लगाने पर क्या आएगा कोस ए और साइन ए। इस बार ये वापस क्या आ गया आपका LHS आ गया, वापस क्या आ गया LHS आ गया, और आप कह सकते हैं अतः LHS किसके बराबर है RHS के। ये हो गया इतनी सीधम, एक जगह मैंने एक सर्वसमी का यूज किया, अभी मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुकना आप लोग, ठीक है। यहाँ यूज की थी, यहाँ यूज की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये लो सब हो गया सवाल। मेरे को नहीं लगता कोई मुश्किल काम है। पहले 1 साइन ए माइनस साइन ए को साइन ए रखा, सेक ए का मतलब 1 कोस है माइनस, इन दोनों का एलसीएम साइन ए आएगा, साइन का साइन में भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 माइनस 1 का भाग साइन में साइन बार, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ये आएगा, कोस का कोस में भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 माइनस 1 का भाग कोस में कोस बार, कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, साइड में लिखा, एक घात कैंसिल एक घात कैंसिल, LHS आया कोस है साइन है। अब इसने बोला LHS और RHS को सोल्व करो, तो इससे आगे सोल्व हो ही नहीं सकता। मेरे हाथ में था कौन से सवाल में, चौथे सवाल के अंदर, जब कल की क्लास की थी वहाँ मैंने LHS से ही उत्तर निकाला, RHS से भी निकाला था, लेकिन LHS से आया था ना। लेकिन अब ये साइन ए को से गुणा में इसका क्या करूँ, कोई हर का परिमेकरण नहीं, कोई सर्वसमीकरण नहीं, तो इसको यहीं छोड़ दिया। फिर RHS को सोल्व किया, RHS है 1/tan ए प्लस कोट है, यही तो है ना, देख लो आराम से, यही है 1/tan ए का मतलब साइन ए अपॉन कोस है, कोट ए का मतलब कोस ए अपॉन साइन है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा कोस ए और साइन एलसीएम आएगा, कोस का कोस में भाग एक बार, पीछे बचा साइन, साइन को साइन से गुणा करोगे साइन स्क्वायर है प्लस साइन का साइन में भाग एक बार, पीछे बचा कोस, कोस को कोस से गुणा करो कोस स्क्वायर है, बट्टा के बट्टा में होता है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है, नीचे वाली वैल्यू उल्टी हो जाती है। अगर बराबर के चिन्ह में बट्टा में दिखा है तो उल्टी कर दो, उसका उल्टा हो गया, और साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया, एक का भाग लगाना, LHS और RHS है बराबर। ये लो साहब, नम्मा सवाल खत्म। एक सवाल और बचा है और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका पूरा। टाइम जरूर लगा, लेकिन चीज़ें मैंने लाजवाब तरीके से करवाई। पूरे चैप्टर में कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर बातें समझ में नहीं आई, पूरा 100% मैंने अपनी तरफ से दिया। हर टीचर 200% देता है, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, ज़्यादा एफर्ट आपको करना चाहिए। मैं समझा सकता हूँ हर चीज़ें, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें कुछ भी कर लो समझ में नहीं आएगी आपको। अब कोई कहने में ये कह सकता है सर ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है क्यों हुआ, अब तो वो सर्वसमीकरण ये साइड में लिखिए। भाषा याद करने का बोलता रहा हूँ तो भाषा याद करनी पड़ेगी साहब, कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना आपके पास, है ना। आपको कोई खाना बनाना तो उसकी रेसिपी पता होनी चाहिए, बिना रेसिपी के आप आलू की सब्जी नहीं बना सकते। हलवा बनाना तो रेसिपी पता होनी चाहिए ना, इस बात को ध्यान रखना। तो साहब ये है आपके सामने नम्मा सवाल। उम्मीद है किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं आपको, और अगर कोई समस्या हो तो बोलो साहब कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही। और मैंने मेरी तरफ से कोशिश ये की है कि लाजवाब तरीके से 100% चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की, और एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आपको आई होगी। ठीक है, एक सवाल और बचा है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। 10 के 10 सवाल है, एक बोर्ड में आपको एग्जाम में 2 सवाल इसके हत्थों में मिल जाएंगे आपको, कोई जो आपको बढ़िया लगे वो एक करके आना। ठीक है, इनका वैसे मैं 1 शॉट और लेके आऊँगा, इनको 2 और सिद्ध करवा दूंगा, एक नहीं 2 बार आपके लिए काम करने के लिए तैयार बैठा, और आपके लिए काम हो रहा है तो बढ़िया तरीके से करो। नम्मा सवाल अगली स्लाइड में करते हैं इस चैप्टर का, और इस क्वेश्चन का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो करते हैं
चौथे का 10वां पार्ट, चौथे का 10वां पार्ट आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन से बढ़िया तरीके से देखना। आपको सर इस बार गड़बड़ कैसे होगी, मैं कहूँगा क्या सर तीन चीज़ें कैसे आ गई, अभी तक तो हम LHS RHS ला रहे, 2 चीज़ें बराबर में थी, अब 3 कैसे आ गई। तो 3 से डरना नहीं है साहब, है ना, फालतू में आप डरोगे तो कोई मतलब रहेगा नहीं। इसको तो LHS का LHS ही बोला जाएगा, ये जो सबसे पहले लिखा है, और जो सबसे लास्ट में लिखा है उसको तो RHS ही बोला जाएगा। समझ गए, ये RHS हो गया, ये LHS। जो बीच में होता है उसको क्या बोलता है, मध्य वाला बोला जाता है, तो इसको MHS बोला जाएगा सर। ये लो सर, नाम देने में क्या फर्क हो, एक बीच में पद आ गया तो मध्य, मिड हैंड साइड हो गई ना, तो मध्य आपके है ना हाथ की साइड होगी बीचों वाली, तो LHS से भी RHS लाना है और MHS से भी क्या लाना है, RHS लाना। 2 बार आपको सवाल को करना है सीधे, ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं, केस नंबर फर्स्ट की। और केस नंबर फर्स्ट में हम सबसे पहले लेंगे LHS, और LHS है आपके पास 1 + 10 स्क्वायर A अपॉन में है 1 + कोट स्क्वायर A। धैर्य से सुने बातों को, आपको अगर इस सवाल को ध्यान से देखा जाएगा ना, ये सवाल मैं आपको तीसरे के सवाल में करवा चुका हूँ। तीसरे का चौथा सवाल था एबेस से दबड़, 1 + 10 स्क्वायर अपॉन 1 + कोट स्क्वायर किसके बराबर था, 10 स्क्वायर के। और इसके 2 मेथड एक बताए थे, एक तो साइन और कोस में चेंज करके बताया था, और एक बताया था सीधी सर्वसम्य का 1 + 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर होता है, 1 + कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, उसके जैसा मैंने आपको बता रखा। ठीक है साहब, चलिए शुरू करते हैं। हमने जो साइन और कोस में बदलना चाहा उसके हिसाब से करते हैं काम। ये लो सर, तो ये बन गया 1 + 10 स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन में लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए। 1 + कोट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए अपॉन में लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए। पहला स्टेप यही होता है साइन और कोस में चेंज करना। तो 10 स्क्वायर ए का मतलब हो गया साइन स्क्वायर, भाई 10 ए का मतलब क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस होता है, वैसे 10 स्क्वायर ए का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर, और कोट स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं पक्का कहूँगा इसके नीचे साहब 1 है, बिल्कुल है, और इसके नीचे भी कितना है, 1। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, लेते हैं साहब। ये लो साहब बराबर वाली लाइन, ये लाइन 1 और कोस स्क्वायर ए का एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। 1 का भाग कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर ए बार कोस स्क्वायर ए को गुणा करोगे 1 से तो उत्तर आएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर ए में भाग एक बार 1 को साइन स्क्वायर ए से गुणा करोगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। एक और 1 का भाग साइन स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए बार साइन स्क्वायर ए को गुणा करोगे 1 से, तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए। इसका इसमें भाग एक बार 1 को कोस स्क्वायर ए से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा कोस स्क्वायर ए। मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, बट्टा के बट्टा में होता है क्या होता है, उल्टा हो जाता है, बिल्कुल साहब। तो आप लिखेंगे साहब ऊपर वाला तो बन गया है आपके पास कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में बन गया आपके पास कोस स्क्वायर ए, फिर गुणा। ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, उल्टी होगी तो ये बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर ए बट्टा में बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, और प्लस का क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखो या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिखो, एक ही वैल्यू होगी। और ऊपर आपके पास बच गया है साहब साइन स्क्वायर ए बटा में बच गया है कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए, और ये आपका क्या है RHS। ये आपका क्या है साहब RHS है, तो आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर है साहब किसके, RHS के। ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है साहब। आप ये नहीं कहेंगे सर इसमें ये नई बात आ गई आपके। बोलो साहब, ये सवाल तो मैं बता चुका हूँ, 2 मेथड से बता चुका हूँ। एक मेथड ये है, एक दूसरा मेथड और था। इसको सीधा सेक स्क्वायर है कोट स्क्वायर है लिख के, फिर सेक स्क्वायर का मतलब 1 बटा कोस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर, उल्टा हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, सीधा टेन स्क्वायर है। आप जाके तीसरे का चौथा पार्ट देख ले, मैंने वहाँ 2 मेथड बता रखे इसको सोल्व करने, उसमें से मैंने ये बताया और मैंने आपको यह चीज़ बता रखी। ठीक है, कोई ज़्यादा समस्या वाला था नहीं, सीधा सीधा एलसीएम लेके करवा दिया। मेन इसका जो है ना वो सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, एमएचएस। कौन सी साइड इंपॉर्टेंट है इसकी? एमएचएस। और एमएचएस आपके सामने लिखता हूँ, केस नंबर सेकंड आप लिखेंगे एमएचएस बराबर 1 माइनस 10a अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस कोट a, पूरे का क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, ये एमएचएस है आपके पास। इसको चेंज कर दो साइन और कोस में, क्या दिक्कत है। ये बनेगा आपके पास 1 माइनस 10a का मतलब होता है आपके पास साइन a अपॉन में होता है साहब कोस a। ये बनेगा 1 माइनस कोट a का मतलब होता है आपके पास कोस a अपॉन में होता है साइन a, और इस पूरे का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। साइन और कोस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे ही साइन और कोस में चेंज किया तो इसके बटा में 1 है, इसके बटा में 1 है, तो एलसीएम ले लो। लेते हैं साहब एलसीएम। तो आपके पास यहाँ बराबर वाला चिन्ह आ जाएगा, ये वाला ऊपर एलसीएम आएगा, ये बराबर वाला ऊपर इन दोनों का एलसीएम आएगा कोस ए। 1 मिनट भाई, इन दोनों का एलसीएम आएगा कोस ए। तो 1 का भाग कोस ए में, कोस ए बार कोस ए को 1 से गुणा करोगे, ये बनेगा कोस ए, और माइनस का बन जाएगा साइन ए। इसका होल स्क्वायर है ही वैसे। नीचे दोनों का एलसीएम आएगा साइन ए, थोड़ा सा ब्रैकेट को नीचे बढ़ा दो। 1 का भाग साइन ए में, साइन ए बार साइन ए को 1 से गुणा करोगे, ये बनेगा साइन ए, और माइनस का बनेगा कोस ए। क्या प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास कोस ए माइनस का बनेगा साइन ए, बटा में बन जाएगा कोस ए। लेकिन गुणा होके ये चीज़ तो उल्टी हो जाएगी, उल्टी होगी तो इसको आप क्या बोलेंगे, साइन ए, बटा में बच जाएगा आपके साइन ए माइनस का कोस ए। ठीक है, और इस पूरे की घात में कितनी लगा दूं, 2 लगा दूं। पूरे की घात कितनी लगा दी, 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे साइन ए बटा कोस ए 10 होता है, और 10 का जब स्क्वायर करूंगा तो 10 स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन कोई समस्या नहीं, समस्या ये है साहब कि ये चीज़ें कटनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें तभी कटेगी जब सेम होगी। आपको याद है हमने तीसरे सवाल में ये कोस ए माइनस साइन ए है, ये साइन ए माइनस कोस ए। अगर इस वैल्यू को मैं ऐसा बनाऊं तो इनमें से माइनस कॉमन लेता हूँ। यहाँ देखो कोस प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ साइन प्लस का। या तो इसको ऐसा बना दो या इसको ऐसा बना दो। ऊपर माइनस कॉमन लेता हूँ, समझना सा, ध्यान देते जाना इधर थोड़ा सा। इन दोनों में से लेता हूँ माइनस कॉमन। जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस वाली चीज़ तो बन जाएगी आपके प्लस, और प्लस वाली चीज़ बन जाएगी माइनस, और बटा में हो जाएगा कोस ए, गुणा ये बन जाएगा आपके पास साइन ए, और बटा में हो जाएगा आपके पास साइन ए माइनस का कोस ए, पूरे का होल स्क्वायर। और नज़र आपकी जाएगी तो सेम बन गया, पूरा ही क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपको सिर्फ कैंसिल तो हो गया, ऊपर बचा माइनस का साइन ए, नीचे बचा है कोस ए का होल स्क्वायर, माइनस का ये 10a बनेगा, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। माइनस की जगह माइनस साइन ए अपॉन कोस है, 10a बन गया। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 10a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर है, और ये आपके पास आएगा साहब RHS। ये आपके पास क्या आएगा साहब, RHS आएगा। आप लिखेंगे अतः MHS बराबर है किसके, RHS के, और सीधा सीधा हो जाएगा इति सीधा। ये दूसरा मेथड अभी मैं आपको वापस और बता देता हूँ, बाकी मैं पहला तो रिपीट नहीं करने वाला, पहला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसमें क्या करना।
वैसे भी आपको तीसरा सवाल जाके देखना चाहिए, आपका काम है। तीसरे में जाके देखो 2 मेथड बताए, इससे भी वो दूसरा मेथड आपको बढ़िया लगेगा, सोना मेथड लगेगा आपको, बहुत शानदार चीज़ें बता रखी उसके अंदर। केस नंबर जो सेकंड है ना, हमने जो MHS सोल्व किया 1 - 10/1 - cot A का होल स्क्वायर जो है ये है, इसको सोल्व आउट आपको करना। सोल्व आउट किया तो 1 - 10A का मतलब sin A/cos है, 1 - cot A का मतलब cos A/sin है। इन दोनों में cos A LCM आएगा, इन दोनों में sin आएगा, तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो cos A - sin A/cos A बनेगा, और यहाँ बनेगा sin A - cos A। जब बटा के बटा में होता है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है, नीचे वाली उल्टी हो जाती है। अब मैं इन दोनों को काटना चाहता हूँ क्योंकि sin A/cos A 10 होता है मेरा, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते किसी भी संख्या में या किसी भी नंबर में, आप जब माइनस कॉमन लेते हैं माइनस वाली चीज़ प्लस बन जाती है, प्लस वाली क्या बन जाती है साहब, माइनस बन जाती है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लिया, तो माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया, ये और ये सेम हो गया, कट गया। माइनस का sin A/cos A, माइनस की जगह माइनस sin A/cos A 10 होता है, 10 का स्क्वायर करोगे 10 स्क्वायर बराबर RHS, MHS और RHS क्या हो गए आपके बराबर हो गए। उम्मीद है किसी प्रकार की समस्या किसी भी लाल और लाली को आनी नहीं चाहिए, और एकदम बेहतरीन तरीके से हमारा लेक्चर खत्म हुआ। त्रिकोणमिति का परिचय कुछ दिन पहले शुरू किया था, हाँ टाइम अब लगता है, सीधी बात है 15 से 20 दिन लगे होंगे, लेकिन एक एक नोट्स, एक एक चीज़, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चंस पूरा बोर्ड पे, एक क्वेश्चंस के 2-2 मेथड है तो वो भी बताए गए, अगर 3 मेथड है तो भी बताए गए, 4 मेथड है तो भी बताए गए आपको। और सबसे सिंपल जो काम होता है ना वो मैंने आपको बताया, बढ़िया तरीके से करो, एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, और बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो। ये हमने चौथा जो सवाल था उसके अंदर टोटल 10 सवाल है, हमने 3 भागों के अंदर पहले 1 से लेकर 3 किया, कल की क्लास में 4 से लेकर 7 किए थे, आज और 3 कर लिए, 8वां 9वां और 10वां। लाजवाब तरीके से सवाल करवा दिए आपको, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। कोई समस्या हो तो पूछिए साहब, वरना स्क्रीनशॉट वगैरह लो। आज की क्लास करते हैं खत्म, कल की क्लास में मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ। 9वां जो चैप्टर है आपके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इससे रिलेटेड है, तो त्रिकोणमिति का एक एक नियम आपको पता होना चाहिए, 8.1 और 8.2 के नियम पता होने चाहिए, लाल बट्टा कक्का याद होना चाहिए, और एक त्रिकोणमिति टेबल पूरी याद होनी चाहिए, उससे रिलेटेड सारे सवाल है। खूब सारा लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि एक इंट्रोडक्शन बनेगा, इंट्रोडक्शन तो कोई बड़ा नहीं, 10 से 15 मिनट का मान लो, मुश्किल से 10 मिनट का है। फिर एग्जाम्पल है 7, उसको 2 भागों में करेंगे, पहले 3 या 4 एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर 3 कर लेंगे, जो भी 7 करवाएं। फिर 15 सवाल है तो 15 सवालों को 5 भागों में करेंगे, 3-3 सवाल। सवाल बड़े हैं, मेन उसका चित्र है, सवाल लिखने में टाइम जाएगा वो ज़्यादा। एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, शानदार। कल मैंने बोला था टेबलेट पे करवाऊँ या बोर्ड पे, तो मेरा मन है बोर्ड पे ही करवा दूँ, और मैं देख रहा हूँ बोर्ड पे ज़्यादा सही रहेगा। शानदार डायग्राम बनेंगे, एक एक चीज़ सीधा दिमाग छपेगी। बच्चों के खूब मैसेज आ गए कि सर नमा करवाओ, समझ में नहीं आ रहा। मेरी गारंटी, आपका भाई आपके लिए काम कर रहा है, एक एक चीज़ आपको क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। बढ़िया तरीके से करो साहब। क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां पार्ट, 2 पार्ट आपको बता रखें, ये सिंपल था, ये एकदम बढ़िया तरीके से आपके सामने हाजिर है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, और आज की क्लास को करते हैं खत्म। ठीक है, हो गया आपके लिए बढ़िया काम। मिलते हैं कल की क्लास में चैप्टर नंबर 9 का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिंदास तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।